सबसे पहले क्या करा है कि त्रिभुज एबी और एसीडी सर्वांगसम है, तो भैया गिवन दे दिया आपको एबी सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट एसीडी दिया हुआ है। अब बाबू 9th क्लास को थोड़ा सा हम लोग पीछे लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बाबू क्या होता था कि जब भी अगर एक त्रिभुज में ले रहा हूं एबीसी, ठीक है, और एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं डीईएफ, ठीक है बाबू, अगर मैं बोलता था कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, तो यहां से एक चीज खुलता था सीपीसीटी, और सीपीसीटी इससे क्या होता था, हर एक पार्ट इक्वल होता था। जैसे संगत पार्ट, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाता था, ये साइड इसके बराबर हो जाता था, ये साइड इसके बराबर हो जाता था, ठीक है। इसी तरह ये एंगल इसके बराबर हो जाता था, ये एंगल इसके बराबर हो जाता था, और ये एंगल इसके बराबर हो जाता था सीपीसीटी से, ठीक है। कब, जब सर्वांगसम होता था तब, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए आपका कह रहा है कि ए बी ई ये त्रिभुज देख लीजिए, ठीक है, और फिर देख लीजिए ए सी डी ये त्रिभुज देख लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सर्वांगसम है, तो दोनों ट्रायंगल जो सर्वांगसम हो गए बच्चा, तो देखिए नीला वाला का ए बी और ये हरा वाला का ए सी बराबर हो गया सीपीसीटी से, ए बी बराबर ए सी हो गया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, नीला वाला का एडी, सॉरी ग्रीन वाले का एडी और नीला वाला का एई भी बराबर हो गया, एडी बराबर एई ले लिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। कोई दिक्कत बताइए, समरूप हमने कर लिया, चलिए ठीक है। चलिए बाबू चलिए 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 चलिए, अब दोनों को क्या करिए बच्चा, डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 और सॉरी समीकरण 2 भागा समीकरण 1। जैसे समीकरण 2 और 1 को भाग दीजिएगा तो एडी बट्टा ए बी आ जाएगा, एडी बट्टा पूरा ए बी, ठीक है, और बराबर आ जाएगा एई बट्टा ए सी। यानी कि ध्यान से देखिए आपको क्या क्या आ गया, आपका आ गया बच्चा ये बट्टा ये, ठीक है, और इधर आ गया बच्चा एई बट्टा पूरा ए सी। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है बाबू, तो भैया आप क्या करिए, सबसे पहले एक एडी ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, और एक पूरा एक ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, ठीक है। ये हो गया आपका एडी, ठीक है, और ये हो गया आपका एबीसी, ठीक है। ये एडी बट्टा इस एबी आ गया, एडी बट्टा एबी, ठीक है, और आपका एई बट्टा एसी आ गया ये दोनों बट्टा। दूसरी बात देखिए, ये जो एंगल है दोनों में, ये एंगल दोनों में है ना, एंगल ए बराबर एंगल ए, तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। तो देखिए बच्चा ये हो गया एस ए एस से, साइड साइड एंगल से क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज एबीसी। क्लियर है बच्चा, बता दीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए पलक बाबू कह रही है भैया एक बार और, बिल्कुल। अच्छा फिर से रुक रहा है तो नेटवर्क इश्यू होगा बच्चा, हो सकता है कभी कभी ना हो जाता है। चलिए बाबू देखिए, पलक बाबू देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन ने ना ए बी और ए सी डी को सर्वांगसम बोल दिया, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ए बी ई ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। यहां से मैं निकाल ही देता हूं, आप लोगों को ना कठिनाई हो रही है। ए बी और ई ये ट्रायंगल, ठीक है, और इधर से हो गया ए सी और ये हो गया आपका डी ट्रायंगल, ये डी, ये दोनों कह रहा है सर्वांगसम है, ठीक है। और जैसे ही बच्चा सर्वांगसम होता है ना, तो सीपीसीटी से हम क्या करते हैं, इसका हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है, संगत हो जा। तो हमने ले लिया ए बी और ए सी इक्वल हो गया, लिख दिया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि एडी 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 ये रहा और ए इधर रहा, ये दोनों भी इक्वल हो गया, ठीक है। आप कहिएगा भैया इस ट्रायंगल का इधर इधर क्यों लिखा, इसलिए लिख दिया बच्चा, हमको चाहिए एडी और पूरा ए बी, इसलिए मैंने ना ए बी के साइड में एडी लिख दिया और ए सी के साइड में ए लिख दिया, क्योंकि मुझे चाहिए ए सी एडी, ठीक है। ये कर दिया। सर्वांगसम त्रिभुज से हमने ये दोनों निकाल लिया, निकालने के बाद दो को एक से डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हमारा यहां तक आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस दोनों को समरूप करना था तो इसका एक अलग पिक्चर बना दिया, एडी ये छोटा वाला पिक्चर यहां पे और ए बी सी बड़ा वाला पिक्चर यहां पे। और फिर मैंने आपको दिखाया कि देखिए एडी इसका रेशियो इसके बट्टा में आ गया और इसका रेशियो इसके बट्टा में आ गया। और ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया दोनों में इक्वल, मतलब दोनों में, तो इसका मतलब एस एस ए से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया।
क्लियर है? अब ठीक है, चलिए चलिए